और जो है कि संजय निषाद करते रहोगे तो ये जात प्रमाण पत्र तहसील विभाग से निकल ही नहीं पाएगा। और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, प्रदेश पलायन से मुक्ति हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो हमारे कहने का सबसे बड़ा अर्थ है कि आज मैं जो बोल रहा हूं उसमें सच्चाई है। अब हम बता देते हैं कि देखो, जब जो है कांग्रेस के बाद जब जो है कि सपा की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन चलाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गलती किया। समाजवादी पेंशन को जाति प्रमाण पत्र निकलवा करके पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का समाजवादी पेंशन से जोड़ा नहीं। समाजवादी पेंशन से जोड़ा होता तो पक्का बिल बन गया होता, विधानसभा में कानून बन गया होता, लोकसभा में कानून बन गया होता, और जो है कि राष्ट्रपति का इस पर लाल स्याही से हस्ताक्षर हो गया होता, और इसके बाद जो है कि मुहर लग गया होता राष्ट्रपति का। तो सपा सरकार रहे या न रहे, लेकिन जो है कि समाजवादी पेंशन आज भाजपा के सरकार में सबको मिलता। तो समाजवादी पार्टी की सोच बहुत कमजोर थी, बहुत सोच कमजोर है, ये आगे नहीं जा पाई। जबकि बीपी सिंह ने जात प्रमाण पत्र का जब मुद्दा बनाया तो उसे विधानसभा में पहुंचाया, लखनऊ पहुंचाया, लखनऊ से पहुंचा करके लोकसभा दिल्ली में पहुंचाया, और लोकसभा दिल्ली से पहुंचा करके राष्ट्रपति भवन में भी पहुंचाया। जब तक राष्ट्रपति का मोहर और सिग्नेचर नहीं हुआ तब तक बीपी सिंह ने छोड़ा नहीं, और यही जात प्रमाण पत्र के बहाने विश्वनाथ प्रताप सिंह, मांडा के राजा, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अखिलेश सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और ये अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद जो है कि इसलिए प्रधानमंत्री नहीं हो पाए कि ये लोग जाति प्रमाण पत्र को महत्व नहीं देते हैं, जाति प्रमाण पत्र की पूजा नहीं करते हैं। दीपावली आ रही है, मैं जाति प्रमाण पत्र का पूजा करूंगा, और भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ता जाति प्रमाण पत्र की पूजा करेंगे। जाति प्रमाण पत्र में तीन भगवान का अंश होता है, तीन भगवान का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा होता है, तीन भगवान का जो है कि उसमें वो वास होता है। जैसे हमने बताया, माता सरस्वती 1, माता लक्ष्मी 2, हनुमान जी 3। जब पढ़ लिखोगे तो जात प्रमाण पत्र लगेगा, जब नौकरी लगेगी तो जात प्रमाण पत्र लगेगा, जब नौकरी मिल जाएगी तो माता लक्ष्मी पैसा आ जाएगा, जब पैसा आ जाएगा तो आदमी की ताकत बढ़ जाती है, तो हनुमान जी की जैसा ताकत हो जाता है, तब हनुमान जी की जैसा ताकत होता है। तो यह जाति प्रमाण पत्र हनुमान जी की जैसा ताकत बना सकता है, हनुमान जी की जैसा ताकत बना सकता है। जब तक जात प्रमाण पत्र नहीं लगेगा तब तक पिछड़ी जात, अनुसूचित जात में हनुमान जी जैसा ताकत नहीं बन पाएगा, ताकत नहीं बन पाएगा। और देश को चलाने के लिए, विकास करने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि पिछड़ी जात, अनुसूचित जाति, जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ी जात, अनुसूचित जाति, जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति प्रमाण पत्र कभी नहीं मरता, जाति प्रमाण पत्र अमर रहता है। आदमी मर जाता है, दाह संस्कार हो जाता है, तेरही हो जाती है, लेकिन आदमी की जाति नहीं बदलती है, इसलिए कि जाति प्रमाण पत्र अमर होता है। भाजपा को हराना है तो घर घर से जाति प्रमाण पत्र भारत माता सपूत पार्टी में जीमेल करो, व्हाट्सएप करो, भेजो। जितना जाति प्रमाण पत्र भेजोगे सरकार बनाकर उतना ही नौकरी देंगे। परंतु एक बात ध्यान रहे कि उम्र 18 साल से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों को नौकरी दिया जाएगा। दोनों को जाति प्रमाण पत्र जोड़ करके राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराया जाएगा, ताकि हम भविष्य में भारत माता सपूत पार्टी की अगर सरकार न बने तो ये लाभ पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को मिलता रहेगा। यही सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस की जब सरकार बनी, बसपा की सरकार बनी
तो मायावती जी ने जो है कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनकी जाति प्रमाण पत्र आज तक नहीं बनती है। अखिलेश सिंह यादव ने ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिनकी जाति प्रमाण पत्र आज तक नहीं बनती है। और राहुल गांधी कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया था, विधायक सांसद बनाया था, जिनकी जाति प्रमाण पत्र आज तक नहीं बनती है। केजरीवाल ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है, सांसद विधायक बनाया है, जिनकी जाति प्रमाण पत्र आज तक नहीं बनती है। संजय निषाद ने ऐसे ऐसे लोगों को विधायक सांसद बनाया है, जिनकी जाति प्रमाण पत्र आज तक भारत के धरती पर नहीं बनती है। मैं बता देता हूं कि हिंदू के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है, मुसलमान के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है, पठान के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है, शेख के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है, ब्राह्मण के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है, क्षत्रिय, वैश्य और श्रीवास्तव के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है। तो हम यह कहते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जिनकी नहीं बनती है तो उनको भारत माता सपूत पार्टी क्यों लगी? ऐ सपा बसपा ले रही है, ये लोग ले तो बसपा की हार इसलिए हो गई कि बसपा ने जब सरकार में आई थी 2007 में तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने महामाया पेंशन योजना चलाई थी। मैं एक योजना का नाम बता देता हूँ, अगर पूरी योजना का नाम सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक योजना पर मैं जो है कि बहस कर रहा हूँ, जिरह कर रहा हूँ। जब मायावती जी ने महामाया पेंशन योजना चलाया तो मायावती जी ने जो है कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जाति प्रमाण पत्र जोड़ करके महामाया पेंशन से उसे सर्टिफाई नहीं किया, विधानसभा में कानून बनाकर पास नहीं किया, लोकसभा में कानून बनाकर पास नहीं किया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर मोहर लगवाकर कानून पास नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में कानून नहीं पास किया। तो बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट में योजना का हस्ताक्षर प्रमाणित करके नहीं पहुंचेगा तो बताओ कैसे जो है कि आज जो है कि कैसे महामाया पेंशन मिलेगा, कैसे समाजवादी पेंशन मिलेगा, कैसे जो है कि योजना का लाभ मिलेगा। तो हमारे पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जो है कि गुलामी कराने के लिए, हमारे देश में पिछड़ी जात अनुसूचित जात को गुलामी कराने के लिए, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को तोड़ने के लिए ये साजिश करते हैं, ये लोग साजिश करते हैं जिनका हमने बताया कि जाति प्रमाण पत्र आज तक नहीं बनता है। ये लोग जो है कि वहां तक जाने नहीं दिए। ये जितने जितने योजना जो है कि सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी निषाद पार्टी, मैं सभी पार्टी की बात करता हूँ। जितनी भी पार्टियों ने योजना चलाई, क्या मैं पूछता हूँ सभी सरकारों से, जो सरकार में आए उनसे मैं पूछता हूँ, बताओ आप लोग योजना तो बहुत चलाए, लेकिन योजना के साथ पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जाति प्रमाण पत्र लगा करके क्या मैं पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज से, राष्ट्रपति और के हस्ताक्षर से क्या वो कानून आज तक परमानेंट हुआ? नहीं हुआ। जब परमानेंट नहीं हुआ तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात गुलाम बना रहेगा। फिर पिछड़ी जात अनुसूचित जात, पिछड़ी जात अनुसूचित जात की मैं कहानी बता देता हूँ। फिर हरिजन समाज जो है कि डर के महामाया पेंशन लेने के लिए फिर बसपा को वोट करेगा, इसलिए कि महामाया पेंशन अगर परमानेंट किया गया होता, कानून बनाकर, जैसे जाति प्रमाण पत्र को बीपी सिंह ने परमानेंट कर दिया था, यानी कि राष्ट्रपति का मोहर लगवा करके, हाँ, उसी तरह से अगर मायावती जी ने अगर जो है कि महामाया पेंशन को जाति प्रमाण पत्र लगवा करके राष्ट्रपति के कार्यालय से मोहर लगवा करके परमानेंट किया गया होता तो आज हरिजन समाज बहुजन समाज पार्टी से निकल करके स्वतंत्र हो गया होता, आगे विकास कर गया होता, दिमाग हो गया होता। लेकिन ये मायावती जी दिमाग होने नहीं दे रही हैं। मैं जो है कि अखिलेश सिंह यादव की बात बताता हूँ। जब अखिलेश सिंह यादव की सन 2012 में सरकार बनी
तो अखिलेश सिंह यादव ने समाजवादी पेंशन योजना चलाई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना चलाई। लेकिन समाजवादी पेंशन योजना चलाते समय क्या जो है कि अखिलेश सिंह यादव जो है कि जात प्रमाण पत्र को तहसील से निकाल करके जो है कि समाजवादी पेंशन योजना के साथ जो है कि कानून बनाया, विधानसभा में पास कराया, लोकसभा में पास कराया, राष्ट्रपति का मुहर और हस्ताक्षर लगवाया? नहीं लगवाया। तो फिर से लोग सोच रहे हैं, यादव बिरादरी के लोग, यादव समाज के लोग फिर सोच रहे हैं कि चलो फिर जो है कि जो अखिलेश सिंह यादव की सरकार बनाओ, चलो फिर से जो है समाजवादी पेंशन लो। तो बार बार समाजवादी पेंशन लेने से पिछड़ी जात अनुसूचित जात का भला नहीं होगा, पिछड़ी जात अनुसूचित जात का तरक्की नहीं होगा, विकास नहीं होगा। बार बार महामाया पेंशन लेने से सरकार बना कर, बार बार सरकार बना कर महामाया पेंशन लेने से पिछड़ी जात अनुसूचित जात का विकास नहीं होगा। बार बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर बार बार समाजवादी पेंशन लेने से जो है कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात घुमा फिरा कर वही खेत में, जैसे हमारे पूर्वज खेत की जुताई करते थे तो खेत के ही अंदर बार बार घूम घूम कर चक्कर काटते थे, बार बार घूम घूम कर चक्कर काटते थे। तो जो हमारे जो विरोधी थे, जो जनेऊ स्वामी थे, वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो खेत की जुताई कर रहा है, हिन्ना हिन्ना कर रहा है और बार बार वही खेतवा में ही घूम रहा है, बार बार वही खेतवा में घूम रहा है। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का बुद्धि का विकास सपा बसपा नहीं होने दे रही है। वो सोचती है कि परमानेंट कर देंगे योजना को तो जो है कि सपा को वोट कौन देगा। बसपा सोचती है कि अगर परमानेंट महामाया योजना को कर देते तो बसपा के फिर कौन वोट देगा। अब सपा सोच रही है कि समाजवादी पेंशन योजना को परमानेंट कर दिया होता तो समाजवादी को क्यों कोई कैसे वोट देगा। माने ये लोग हमेशा घुमा फिरा कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन बीपी सिंह ने क्या किया था, बीपी सिंह ने जब योजना चलाई थी तो योजना को जात प्रमाण पत्र से जोड़ करके विधानसभा में कानून को पास कर दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में थी, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, कांग्रेस सरकार दिल्ली में रोक लगा दिया, योजना को पास ही नहीं करने दिया बीपी सिंह की योजना को। यानी पिछड़ी जात अनुसूचित जात की योजना को विश्व जो है कि कांग्रेस की सरकार ने पास ही नहीं होने दिया, कच्चा बिल से पक्का बिल होने ही नहीं दिया। लेकिन हमारे जो मसीहा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, मांडा के राजा, प्रधानमंत्री, ये यार बहुत ज्ञानी थे, ये बहुत ज्ञानी थे, हमारी तरह ये बहुत ज्ञानी थे। इन्होंने क्या किया, पिछड़ी जात अनुसूचित जात से लोकसभा के चुनाव में फिर वोट मांगा और वोट मांगकर सरकार में आ गए। वही जाति प्रमाण पत्र दिल्ली में जाकर के दस्तखत कर दिए और राष्ट्रपति से परमानेंट हस्ताक्षर करवा लिए और राष्ट्रपति से मोहर लगवा करके सुप्रीम कोर्ट में दे दिए, सुप्रीम कोर्ट से रिसीव करवा लिए। इसके बाद वही जाति प्रमाण पत्र आज भी जिंदा है। ये जात प्रमाण पत्र को पिछड़ी जात अनुसूचित जात नजरअंदाज कर रहे हैं, भूल रहे हैं। इसीलिए पिछड़ी जात अनुसूचित जात लगातार भारत के धरती पर शोषित हो रहा है, शोषण हो रहा है, मजदूर बन रहा है, गरीब बन रहा है, परदेश में जाकर मजदूरी खोज रहा है। तो मैंने बताया कि देखो समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनाओगे गलती से तो फिर वही जो है समाजवादी पेंशन जो है कि 5 साल तक लेना पड़ेगा, वो परमानेंट नहीं हो पाएगा। जात प्रमाण पत्र लगाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव ये जो है कि ये नहीं जानते हैं कि परमानेंट कैसे बिल को किया जाता है, कैसे योजना को परमानेंट किया जाता है। मैं भाजपा के लोगों से पूछता हूँ, अब देखो भाजपा के लोगों ने इधर गेहूं चाउर का योजना चलाए हैं कोटेदार के यहाँ से, भाजपा के लोगों ने सखी समूह का योजना चलाए हैं बैंक से, और भाजपा के लोगों ने किसान निधि का योजना चलाए हैं, और भाजपा के लोगों ने गैस सिलेंडर देने का योजना चलाए हैं।
तमाम नाना प्रकार की योजना चलाए हैं। लेकिन मैं एक योजना पर आता हूँ, मैं भाजपा के लोगों से पूछता हूँ कि ये बताओ, किसान निधि दे रहे हो, ठीक है दे रहे हो, गेहूं चावल दे रहे हो, ठीक है दे रहे हो, लेकिन ये बताओ पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र लगाकर गेहूं चावल के साथ पक्का बिल कब बनाओगे? कब राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराओगे? कब किसान निधि से पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र जोड़कर कब राष्ट्रपति से दस्तखत कराओगे? आज भाजपा सरकार है, कल भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, तो बताओ किसान निधि कैसे मिलेगा? कैसे गेहूं चावल मिलेगा? कैसे सखी समूह मिलेगा? कैसे नाना प्रकार का योजना का लाभ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो बंद हो जाएगा। तो ये पिछड़ी जात अनुसूचित जात को धमकाने के लिए कच्चा बिल चलाया जा रहा है। कच्चा बिल परमानेंट बिल नहीं चलाया जा रहा है, परमानेंट बिल नहीं बनाया जा रहा है। भारत माता सपूत पार्टी के नेता और भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही, हम नहीं कहते हैं, कहना चाहिए अब हमें, बहुत ही जानकार हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही दिमागी हैं। हम जानते हैं हम सरकार में आएंगे, जितना योजना चलाएंगे, जितना योजना चल रही है, सभी योजना को परमानेंट कर देंगे। हम सरकार में रहें या न रहें, यानी सरकार जब हमारी नहीं रहेगी तो योजना का लाभ हमेशा पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जात प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता रहेगा। जैसे आज जाति प्रमाण पत्र बीपी सिंह के परमानेंट योजना के आधार पर ये मिल रहा है। हिम्मत नहीं है कि भाजपा इसे खारिज कर दे, हिम्मत नहीं है भाजपा पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र टच कर दे, कभी नहीं हिम्मत है। तो मैं पूछता हूँ, अगर मोदी जी पिछड़ी जात अनुसूचित जात के हितैषी होते, पक्षकार होते, मोदी जी पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मसीहा होते, तो बताओ 10 साल में कब कहा मोदी जी कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद? कभी कहा? नहीं कहा। तो मोदी जी जिस दिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जाति प्रमाण पत्र जिंदा कर देंगे, उस दिन पिछड़ी जात अनुसूचित जात की भलाई हो जाएगी और जनेऊ स्वामी की अनहित हो जाएगा। पिछड़ी जात अनुसूचित जात विकास कर जाएगा। लेकिन मोदी जी रिमोट कंट्रोल है, जो मोहन भागवत कहेंगे वही मोदी जी करेंगे, जो है कि राजनाथ सिंह कहेंगे, जो डोभाल कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे, जो योगी कहेंगे वही मोदी जी करेंगे। मोदी जी जो है स्वतंत्र नहीं है, मोदी जी रिमोट कंट्रोल हैं। ये मैंने साबित करके बता दिया, जिरह करके बता दिया। देखो मोदी जी में हिम्मत है तो योजना में पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जो है कि किसान निधि में जात प्रमाण पत्र लगा करके राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराएं, और गेहूं चावल योजना में, खाद्य सुरक्षा बिल में, राशन कार्ड में पिछड़ी जात अनुसूचित जात के महिलाओं का नाम के साथ जाति प्रमाण पत्र जोड़कर उसे राष्ट्रपति से मोहर दस्तखत करवा करके सुप्रीम कोर्ट में दे दें। जितना भी मोदी योजना चला रहे हैं सब योजना का परमानेंट करो मोदी जी। ये कच्चा बिल नहीं चलेगा। भारत माता सपूत पार्टी चल रही है देश में, कच्चा बिल नहीं चलेगा, पक्का बिल चलेगा। जैसे बीपी सिंह ने जात प्रमाण पत्र बनवाकर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करा करके पक्का बिल तैयार कर दिया। मोदी जी आज विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं है। भाजपा जी, सपा जी, कांग्रेस जी, बसपा जी आज विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं है, लेकिन उनका पक्का बिल आज जाति प्रमाण पत्र जो है कि देश के तहसीलों में रो रहा है। 40-50 करोड़ जाति प्रमाण पत्र निकालने वाला आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार 40-50 करोड़ जाति प्रमाण पत्र पिछड़ी जात अनुसूचित जात की सरकार में आने पर पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। इतना रोजगार देंगे, इतना नौकरी देंगे, जल थल नभ यानी कि पानी वाली जहाज पर भी नौकरी देंगे, और जम्मू कश्मीर के सेना में भी नौकरी देंगे, और वायु सेना में जहाज में पिछड़ी जात अनुसूचित जात को नौकरी देंगे, रेलवे में देंगे, बैंक मैनेजर में देंगे, टीचर में देंगे,
पुलिस में देंगे और गांव में फैक्ट्री लगाकर अनपढ़ को जो है कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी 22,000 का देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात ध्यान से याद रखिएगा, सब में पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र लगाकर उसे राष्ट्रपति से सर्टिफाई करा देंगे, राष्ट्रपति से पक्का बिल कर देंगे, वो बिल चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिसीविंग में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कानून बन जाएगा कि ये पिछली जात अनुसूचित जात को जो है जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक कोई नौकरी से निकाल नहीं पाएगा। भारत माता सपोर्ट पार्टी चाहे सरकार में रहे और चाहे ना रहे, कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। आज देख लो, गांव-गांव में जिसको नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी जिसको गांव-गांव मिली है, सब में जात प्रमाण पत्र लगाकर मिली है। पिछली जात अनुसूचित जात को सब में जात प्रमाण पत्र लगाकर मिली है। तो मैं पूछता हूँ, जिसको समाजवादी पार्टी में सरकारी नौकरी मिली, टीचर की मिली, पुलिस में मिली, क्या भाजपा सरकार है? भाजपा सरकार अगर निकालना चाहे तो नौकरी से निकाल सकता है? भाजपा सरकार कभी नहीं नौकरी से निकाल सकती। इसलिए उसमें नौकरी देते समय पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जाति प्रमाण पत्र लगाकर सर्टिफाई होकर सुप्रीम कोर्ट से, पूर्व राष्ट्रपति से, बीपी सिंह के कलम से ये तैयार हुआ है। इसे खारिज नहीं कर सकती भाजपा, इसे खारिज नहीं कर सकती भाजपा। भाजपा जात प्रमाण पत्र को जो है कि खारिज नहीं कर सकते भाजपा। जब मैं भाजपा को पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जाति प्रमाण पत्र दिखाता हूँ तो भाजपा थर थर कांपने लगती है कि कहीं सती बहादुर बिरदार पिछड़ी जात अनुसूचित जात को भड़का न दे। तो मैंने पिछड़ी जात अनुसूचित जात को वास्तव में भड़का दिया है, वास्तव में भड़का दिया है, वास्तव में भड़का दिया है।